पिछले दिनों रास्ता चलते अखिलेश यादव की मुलाकात अनिरुद्धाचार्य जी से होती है। ये वीडियो काफ़ी वायरल रही, काफ़ी लोगों तक पहुंची और लोगों के इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया और अलग अलग जो है लोगों के ख़यालात रहे इस वीडियो पे। और कुछ ऐसी बातें भी थी जो सनातन विरोधी, जिसको हम कह सकते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ जो बातें थी। एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर करने वाली थी, जो अखिलेश यादव और भी जगहों पे बोलते हैं, वहाँ पर भी बोलें, ये कृष्ण जी को अपना पूर्वज बताते हैं और अपने आप को कृष्ण की औलाद और कृष्ण का वंशज बताते हैं, कृष्ण जी का ज़्यादा नाम लेते हैं। तो इस तरह की बातें बार बार करते हैं और वो भी धर्म ग्रंथों से ही करते हैं। देखें, ये जो मैं आपके सामने पुस्तक खोले हुआ हूँ, ये है महाभारत। पेज आप देख लें 15,000 के आसपास, 15,000 के बाद 15,067 है और 15,067 ही के से लेकर के 100 तक है, 15,100 तक। तो इसमें आप देखें, यहाँ इसमें ये तो बहुत लंबा अध्याय है और बहुत दूर से आप देखें तो 400-500 पेज तक आपको मिलेगी यही बातें जो कृष्ण जी और युधिष्ठिर के बीच में होती हैं। कृष्ण जी को कृष्ण जी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हैं, बहुत सी बातें बताते हैं। उसमें से देखें कृष्ण जी क्या बता रहे हैं। यहाँ कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई। कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। आप देख सकते हैं। तो यहाँ कृष्ण जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि शूद्रों की उत्पत्ति, शूद्रों का जन्म वो सेवा के लिए हुआ है। अब अगर हम 15,103 नंबर पेज पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हमें क्या मिलता है। देखें, ये 15,103 है, गीता प्रेस की है और ये आपको क्या बोलते हैं, PDF पेज नंबर है। चूँकि पुस्तक पे पेज नहीं लिखा हुआ है तो ये यहाँ देखें, आपको लगेगा कि मैं यूँ ही कह रहा हूँ, ये बातचीत कृष्ण जी और युधिष्ठिर के बीच होती है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, युधिष्ठिर उपवाच है, यहाँ सिर है, फिर नीचे है श्री भगवानु वाच। तो यहाँ देख सकते हैं आप। अब देखें श्री भगवान उचात, यहाँ देखें आप, यहाँ देखते चलें। यहाँ देखें क्या कर रहे हैं कृष्ण जी। राजन, देवता, दैत्य और राक्षसों से भी मैं नहीं डरता, न किसी भगवान से, न किसी देवता से, न किसी दैत्य से, न किसी राक्षस से मुझे डर लगता है, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। क्योंकि आप गीता पढ़ें तो कृष्ण जी ने अपने आप को परमात्मा इस तरह से कहा है, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब जब यही है तो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। कहते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, न देवता से, न दैत्य से, न राक्षसों से, परंतु शूद्र के मुख से जो वेद का उच्चारण होता है उससे मुझे सदा ही भय बना रहता है। ये कह रहे हैं कृष्ण जी। आगे देखिए और क्या लिखा है। आगे है कि इसलिए शूद्र को मेरे नाम का भी प्रणव के साथ उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेद वेत्ता विद्वान इस संसार में प्रणव को सर्वोत्कृष्ट वेद मानते हैं। तो आप देख सकते हैं,
वेद तो दूर की बात है, बल्कि प्रणव बोलते हैं ओम, जो इनके यहाँ होता है ओम शब्द। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि शूद्रों को ओम का भी उच्चारण नहीं करना चाहिए, ओम भी नहीं बोलना चाहिए। तो कृष्ण नाम ले सकता है, लेकिन उसके साथ ओम कृष्ण जो बोलते हैं तो इस तरह से नहीं बोल सकता है। ओम का शब्द कृष्ण ये शूद्र इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आगे देखें कृष्ण जी क्या कहते हैं कि शूद्र मुझ में भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा करे, यही उनका परम धर्म है। ऊपर ये बात आई है कि ब्रह्मा जी ने शूद्र को सेवा के लिए बनाया है, और यहाँ कृष्ण जी ही कह रहे हैं कि शूद्रों का परम धर्म बोलते हैं, जो अहम है, जो सबसे अहम काम है, वो यही है। आगे देखें, ये सारी बातें आपको मनुस्मृति में मिल जाएंगी। तो आगे देखें क्या लिखा है कि दिवजों की सेवा से ही शूद्र परम कल्याण के भागी होते हैं। परम कल्याण, सबसे बड़ा कल्याण शूद्र का जो होगा वो ऊंची जाति की सेवा से होगा, ये कृष्ण जी कह रहे हैं। कृष्ण जी और क्या कहते हैं, इसके सिवा उनके उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात अगर शूद्र सेवा को छोड़कर कोई और काम करता है तो उसका उद्धार नहीं हो सकता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आज आप देखें देश के अंदर कोई शूद्र सेवा नहीं करता है, सब ब्राह्मण बनने की दौड़ में है। अब देखें अखिलेश यादव ही हुए, अब ये नेता बने हैं देश के, तो इस तरह से इनका ये काम, अपना काम छोड़ के, सेवा का काम छोड़ के ये कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था को बुरा जानते हैं, बुरा मानते हैं। और देखिए धर्म ग्रंथ क्या कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े धर्म विरोधी हैं। इनके हृदय में सनातन धर्म का कितना वो जो है, सनातन धर्म के लिए कितना गुस्सा इनके हृदय में है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि शूद्रों का कल्याण सिर्फ और सिर्फ वो सेवा से हो सकता है, सेवा के अलावा किसी और काम से के उसका कल्याण नहीं होगा। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कल्याण से क्या है कि खैर दुनिया के अंदर तो अभी आज़ादी है हर एक को, तो जो कर ले, लेकिन हिंदू धर्म अनुसार इनको मरने के बाद नरक में भुना जाएगा, तला जाएगा, जो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये लोग सेवा नहीं कर रहे हैं। आगे है कि ब्रह्मा जी ने शूद्रों को तामस गुणों से युक्त उत्पन्न करके उनके लिए दिव्यों की सेवा रूप धर्म का उपदेश किया। दिव्यों की भक्ति से शूद्र के तामस भाव नष्ट हो जाते हैं। गुण कहते हैं उर्दू में सिफत को, खासियत को, और तामस जो बुरी सिफत होती है उसको बोलते हैं। तो ये बुरी सिफत, बुरा गुण, बुरी खासियत लेकर के शूद्र पैदा होता है। लेकिन जब ये सेवा करता है तो जैसे जैसे सेवा करता रहता है और करते करते बूढ़ा हो जाता है, तो ये गुण, ये बुरापन, ये जो बुरी खासियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो इतनी बातें थी, और भी बातें इसमें आप देख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो बहुत सी बातें हैं। ये आप 15,000 से लेकर के 15,100 पेज तक, या उससे थोड़ा सा 150 पेज तक देख लें तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ भी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। ये ब्राह्मणों की जो अहमियत है और ब्राह्मणों का जो स्थान है उसको बताया गया है। यहाँ देखिए लिखा है कि यज्ञ सदा वेदों के अधीन है और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता हैं। देख सकते हैं, यज्ञ वेदों का अधीन और देवता यज्ञों तथा ब्राह्मणों के अधीन होते हैं।
आगे देखे है कि किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचे नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। देवता लोग भगवान रुद्र के आश्रय में रहते हैं। रुद्र ब्रह्मा जी के आश्रित हैं और ये कहते हैं कृष्ण जी के, ब्रह्मा जी मेरे आश्रय में रहते हैं किंतु मैं किसी के आश्रित नहीं हूँ। राजन, मेरा आश्रय कोई नहीं, मैं सबका आश्रय हूँ। और आगे आप आगे क्या है, ये जो है ये ख़त्म हो गया। अश्वमेध अश्वमेधिक पर्व संपूर्ण, तो ये सबसे लास्ट था। तो लास्ट में कौन सा हो गया, 92 अध्याय, 92 अध्याय ये हो गया आपका। तो ये देख सकते हैं महाभारत है, गीता पर इसकी छपी हुई है, कहाँ पे है वो भी आप देख लें। आगे क्या है, महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व। तो यहाँ भाइयों सहित युधिष्ठिर तथा कुंती आदि देवियों के द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा, यहाँ से फिर वो कहानी दूसरी हो गई है। आगे फिर वो कहानी राज करने की कहानी कि ये लोग जितने दिनों तक राज किए फिर क्या कुछ हुआ उसके बारे में है।